तो चाहे कोई भी चेयरमैन बनेगा, मैं दावे से कहता हूं कि उनको चलने नहीं दूंगा। और विकास के कार्य अपने गांव तक, कोई कैंडिडेट है उसको मालूम नहीं है कि क्या बजट पेश होगा। जैसे विधानसभा में बजट पेश होता है, इसी तरह इसमें भी बजट के मीटिंग में अगर कोई बीडीसी मेंबर जीतता है तो उसको जाकर आवाज उठानी चाहिए कि मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ, हमारे क्षेत्र में यह समस्या है। नगर पंचायत क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं तो 1 नंबर वार्ड में भी हम लोग खड़े हैं। हमारी टीम को सूचना मिली थी, यहाँ पे हम लोग आए थे। सड़क को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। बहुत से प्रतिनिधि जो इस बार प्रत्याशी के रूप में यहाँ प्रतिनिधित्व तो कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ का कार्य कराने में विफल रहे। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं कि हम भी प्रतिनिधि रहे हैं। हमारी पत्नी यहाँ की सरपंच और सरपंच संघ की अध्यक्ष रही हैं, मीना देवी, जो वर्तमान में उप चेयरमैन की चुनाव लड़ रही हैं। समस्या ये है कि डेवलपमेंट का मालिक कौन होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। हमारे पास उसके अंदर तो सरपंच आते ही नहीं हैं, वो तो जुडिशरी में चले जाते हैं। मैटर है, यहाँ पे बीडीसी, जिला परिषद और मुखिया ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी हमारे साथी कह रहे थे, चेयरमैन के चुनाव जो मित्र हमारे लड़ रहे हैं, सुनील जी, आपने उनका वाइट लिया। मैं ये वादा करता हूँ, देखिए वो जो रोड है फेंका जा रहा है, वो भी रास्ता पूरा नहीं फेंका गया। हम लोग गए थे वहाँ पर। बता, जो हमारी जमीन पड़ती है, दुर्गा जो मंदिर है, जो पीसीसी चल रहा है, डॉक्टर साहब के घर से पकड़े हुए जो पुल देख रहे हैं वहाँ तक मैंने डोनेट किया, जो हमारी ज़मीन थी। अब रह गई, इसके पहले भी मैंने इस टोले में आकर आग्रह भी किया हूँ, और आज भी मैं बच्चों से वादा करता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो मेरी गांव की जो समस्या है, अगर हमारे मित्र ने कहा कि मैं इस गांव में जन्म लिया होता, काश मैं डेवलपमेंट के मुखिया या बीडीसी से जीता होता। अगर मैं तो नेताजी लोग तो केवल चुनाव में वादा कर रहे हैं, वादा तो सब लोग भूल जाते हैं। देखिए, वादा तो करते ही हैं, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव जो देहात क्षेत्र में हुआ उसमें भी बड़े बड़े वादे हुए थे। 1 साल खत्म होने को आ गया, वादा तो टूट जाते हैं। अभी उन्होंने एक आपको जवाब दिया है, सूटेबल जवाब दिया है कि हम भी जो बोल रहे हैं तो हो सकता है कि धरातल पर लाएं या न लाएं। हाँ, यह जरूर है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, मेरी पत्नी चुनाव मीना देवी जीतती हैं, तो चाहे कोई भी चेयरमैन बनेगा, मैं दावे से कहता हूँ कि उनको चलने नहीं दूंगा और विकास के कार्य अपने गांव तक खींच कर लाऊंगा। और अगले बार आएंगे तो मैं अपने बाप की पैदाइशी में कसम खा के कहता हूँ कि रोड मैं निश्चित निकलवा दूंगा। चलिए, तो बहुत बड़ी बड़ी वादा आप कर रहे हैं। यहाँ के जनता से आप अपील क्या करते हैं और कौन से मुद्दा पे यहाँ की जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, मैं मुद्दा तो हमारी गांव के बच्चे हैं। गांव में बीडीसी भी चुनाव लड़ा, मेरा गांव ने मेरे साथ 100% वोट दिया। मैं सरपंच का भी चुनाव लड़ा, गांव के ही आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। मैं आज पहली बार अपने गांव में घूम रहा हूं, बाहर क्षेत्रों में घूम रहा था, इसलिए बैलेट लेकर आया हूं कि भाई ये चुनाव चिन्ह है। हमारे गांव के बच्चे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उप चेयरमैन का चुनाव जो है, इस बच्चे हमारे गांव के चाहे कोई वर्ग के बच्चे हों, हम लोकप्रिय रहते हैं। चले अनुसूचित बस्ती में जाइए, हम उन लोग के साथ बैठते हैं, इधर आइए, यहाँ भी बैठते हैं। अधिकतर लड़के हमारे साथ अनुसूचित बस्ती के प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे सर पर है कि वहाँ भी गए हुए तो रास्ता नहीं है, जबकि मेरी बाउंड्री के चारों तरफ से मैं 3 फीट रास्ता छोड़ चुका हूँ, तब बाउंड्री दिलवाया हूँ। इसीलिए कि अगर 3 फीट कोई दे दे तो उधर से भी चौगटिया नाला रोड निकल जाएगा और उस अनुसूचित बस्ती में भी आ सकता है। अरे, एक चीज़ का बड़ा साफ साफ आप चूँकि बड़ा विभाग के अंदाज में बोलते हैं, गुटनी नगर पंचायत का चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए था? देखिए, पहली प्राथमिकता मेरा है स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, तब विकास। और भी बहुत सारे प्रतिनिधियों का मुद्दा सिर्फ नाले में जाता है। देखिए, इसलिए कि हम भी नाले में गिरे हैं। मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो पश्चिमी का जो नाला बना हुआ था, वो हमको अंदाज नहीं था, बारिश हुआ था। शायद अपना मुद्दा नाला से हटा दिए, चूँकि आप भुक्तभोगी हैं। नाला आपका मुद्दा में नहीं, आपके योजनाओं में से एक है कि जिसको करना है। नाले, देखिए, नाला जल जमाव है। जैसे उन्होंने कहा, हमारे मित्र ने कहा कि नाला की समस्या जो होती है, तो आपने कहा कि अनवाइड करके चलिए, नहीं, मच्छर जीवाणु पैदा होते हैं जमाव से, तो नाला का एक ड्रेन टाइप से निकलेगा। जब ये
मान लीजिए अगर पंचायत नगर हो। पंचायत का चुनाव हो रहा है तो इसमें मान लीजिए कि ये बताइए कि प्रत्याशी लोग को ये भी पता नहीं है कि वार्ड मेंबर का कर्तव्य क्या होगा, बजट इसमें पेश होगा कि डायरेक्ट फंड आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जो भी प्रत्याशी चुनाव नगर लड़ रहे हैं, पंचायत अपने आप में एक सरकार होती है, सरकार उसकी होती अपनी योजनाएं ये होती अभी हैं। अभी कोई कैंडिडेट है उसको मालूम नहीं है कि क्या बजट पेश होगा। जैसे विधानसभा में बजट पेश होता है इसी तरह इसमें भी बजट पेश होगा और हर बजट को मैं उठाऊंगा मुद्दा कि हमारे गांव से लगा, इसी गांव को नहीं, सेलौर में वही हाल है, ममौर में वही हाल है, हनुमानगंज में वही हाल है, करदासपुर में वही हाल है। जाकर देखिए रोड नहीं है, कोई ऐसा गुठनी में जाकर देखिए हर जगह समस्या है, जोगियाडीह में देखिए जो भी है, यहाँ देखिए हमारे गांव में देखिए समस्या देखिए। आप यहाँ से एक नंबर रह सकते हैं, ऐसा आपको उम्मीद है? हम तो सदैव रहे हैं। अरे देखिए गांव न है, पहले घर से आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो बाहर मिलेगा? बोलिए। तो माँ बाप से आशीर्वाद लेकर हमारे जितने कोई वर्ग के हों, अभिभावक हों, गार्जियन हो, आशीर्वाद बेटा को नहीं देंगे तो बेटा कभी सफल होगा? गार्जियन की बद्दुआ नहीं होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए। आप भी मेरे अनुज हैं, छोटे भाई समान है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि 1 नंबर वार्ड की जो समस्या है, अगर मैं उप चेयरमैन बनता, हमारी पत्नी मीना देवी बनती हैं और हमारे अगर सहयोगी जो भी चेयरमैन बनेंगे उनसे तो भाई लड़ूंगा मैं, इसलिए कि मेरा आखिरी चुनाव है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे अपने पुराने कार्यों का हिसाब लेना किसका जिम्मेदारी बनता है? आपके वार्ड का बनता है या केवल प्रतिनिधियों का बनता है? अपने वार्ड को बनता है। इस बार जो भी आएगा उससे आप लोग बेबाक अंदाज में सवाल जरूर करिएगा कि पिछले कार्यों को देखते हुए आप लोग मतदान करें। हर बीडीसी के मीटिंग में अगर कोई बीडीसी मेंबर जीतता है तो उसको जाकर आवाज उठानी चाहिए कि मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ, हमारे क्षेत्र में यह समस्या है। आज तक किसी ने नहीं उठाया, जाते हैं वहाँ गुलगप्पा खाते हैं। अब तो चुनाव आ गया है, अब लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिला हुआ है। हम लोग थे गुठनी नगर पंचायत के 1 नंबर वार्ड में। देखिए, मैं आखिरी बार आग्रह करूंगा और जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूं कि 8 नंबर पर पानी के जहाज पर बटन दबाकर ईवीएम में और मीना देवी को जिताइए और विकास कराइए।